अब हम पढ़ेंगे, है ना। अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, ठीक है। सो बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लाइक, है ना, that is the pressure exerted by, है ना, that is the pressure exerted by the whole complete atmosphere. So atmosphere is considered to be a combination of a mixture of a lot of fluids, है ना, gases, liquids and gases both are called fluids, ठीक है ना। तो अगर ये हमारा अर्थ है, ये अगर हमारा मदर अर्थ है, ठीक है ना, उसके ऊपर उसका एटमॉस्फेयर है कि नहीं, तो उसके ऊपर उसका एटमॉस्फेयर है, तो उसका एटमॉस्फेयर का एक डेप्थ है, पर्टिकुलर हाइट है ना। सो एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स, एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ एक्सटेंड्स अप टू a particular certain height above the surface of earth, है ना। तो ये एटमॉस्फेयर का अपना वेट की वजह से ये जितना प्रेशर एक्सर्ट करता है अर्थ के सरफेस पर, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है ना। बच्चों समझ में आया? So basically what is atmospheric pressure? Pressure exerted, है ना, by, है ना, the atmosphere, है ना, due to its weight, due to its weight on the surface of earth, on the surface of earth, on the surface of earth is called, इसको क्या बोला जाता है? इट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है कि नहीं। so this basically this is called atmospheric pressure. समझ में आ रहा है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो बेसिकली है ना, अगर हम ये देखें कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना, अगर हम इसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कंसीडर कर लेना अभी, ठीक है ना, तो अब है ना कंटेनर का जो प्रेशर है, थोड़ा कंटेनर में जो लिक्विड का प्रेशर है वो थोड़ा चेंज होगा, है ना, उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन आएगा। यहाँ पे मैंने जो एक्सप्रेशन लिया है एक्सक्लूडिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया है ना, मैंने यहाँ पे जो प्रेशर लिया है दैट इज एक्सक्लूडिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो ये मान लो, है ना, लिक्विड है ना, एक कंटेनर है ना, इट 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 नाउ लेट्स से ऑक्युपाइज लिक्विड, है ना, और लिक्विड कॉलम, है ना, इज there's a liquid inside it, है ना, which is raised to height h। टोटल इसमें लिक्विड कितना है? लिक्विड हैज बीन रेज्ड टू सम हाइट h, है ना। तो लिक्विड का बेसिकली यहाँ पे डेंसिटी रो है, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या हो रहा है, अगर मान लो इसका हाइट, अगर ये लिक्विड कॉलम का कंटेनर में लिक्विड कॉलम का हाइट अगर h है, मान लो कि मैं इसको कैपिटल H बोल रहा हूँ, लिक्विड कॉलम इज, है ना, रेज टू सम हाइट h, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा सम प्रेशर, ऊपर में आएगा, एक्चुअली लिक्विड सरफेस पे अभी जीरो प्रेशर नहीं है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और एग्जैक्टली बेस पे कितना प्रेशर है ना। सो प्रेशर एट द बेस ऑफ द कंटेनर इज नाउ P नॉट प्लस रो GH, now this is pressure at the base of the container। समझ में आया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. सबको समझ में आ रहा है बच्चों? Yes, sir. सुधांशु बेटा समझ में आ रहा है? जैस्मिन, सूर्यकांत, Yes, sir. Yes, sir. खुशी, नंदिता, Yes, sir. राजश्री, शिप्रा, शिवानी, Yes, sir. Yes, sir. श्वेता,
यास्मीन, सबको समझ में आया ना? Yes, sir. Yes, ओके, sir. सो बेसिकली ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये बेसिकली पैस्कल्स लॉ का भी एक्सप्रेशन है. दिस इज बेसिकली आल्सो द एक्सप्रेशन ऑफ पैस्कल्स लॉ. This is basically also the expression of Pascal's law. ठीक है ना? तो पैस्कल्स लॉ पढ़ेंगे इसके बाद, है ना? इसके बाद एक अहम चीज पढ़ते हैं, दैट इज फोर्स ऑन साइड वॉल ऑफ ए वेसल. वेसल के साइड वॉल पे, है ना, जो फोर्स आता है, अब उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, है ना. व्हाट इज द फोर्स ऑन द साइड वॉल ऑफ अ वेसल. समझ में आ रहा है ना बच्चों? ठीक है. नाउ वी विल स्टडी अबाउट, है ना, फोर्स ऑन द साइड वॉल ऑफ द वेसल. ठीक है. मूव टू द नेक्स्ट पेज नाउ, है ना. तो अब लिखो, हेडिंग लिखो, फोर्स ऑन द साइड वॉल ऑफ अ vessel. Basically, what is the force on the side wall of a vessel? ठीक है ना बच्चों, है ना? So basically, what is the force on the side wall of a vessel? ठीक है. Sir, please can you show the previous slide? Previous slide. Yes, अच्छा, ये देखो बेटा, तुम समझ गए थे ना प्रीवियस स्लाइड? yes, sir. अच्छा, Okay, sir. ओके ना? Okay. अब आगे चलते हैं ना, फोर्स ऑन द साइड वॉल ऑफ अ वेसल. ठीक है. चलो, मैं बढ़िया सा डायग्राम बना रहा हूँ अभी. डायग्राम बनाएंगे तो समझ में आएगा, है ना. फोर्स ऑन द साइड वॉल ऑफ द वेसल का जब हम डायग्राम बनाएंगे ना, तब समझ में आ जाएगा. फटाफट डायग्राम बना लेते हैं. कहाँ गया? हाँ, ये आ गया ना, क्यूब, क्यूबॉइड, ये सब हमारे पास अवेलेबल है ना. हाँ, थोड़ा ना, ये तो क्यूब हो गया, एक क्यूबॉइड भी हमारे पास होना चाहिए था. नहीं, बेकार है ये. ठीक है ना, इसको काम करते हैं, इस कलर को दिखाते हैं, या फिर कलर चूज करने में बहुत टाइम जाता है, बस यही खराबी है यहाँ पे. हाँ, ये हो गया. अब इसमें जो है,
इट से दिस इज कंप्लीटली फिल्ड अप ऑफ लिक्विड, ऐसे पूरा लिक्विड से फिल्ड अप है। तो पूरा पानी से भर लेते इसको, वाटर से भरा हुआ पूरा का पूरा जो कंटेनर है, ये पूरा का पूरा जो है ये भरा हुआ है पानी से, है ना। बेसिकली अगर हम कोई भी साइड वॉल के ऊपर, है ना, इफ आई वांट टू फाइंड आउट on the force exerted by the total force exerted by this liquid on any of its side walls, जिसकी मान लो ये साइड का लेंथ है लेट्स से h, है ना, फिर इसका मान लो, है ना, साइड है a, ठीक है ना बच्चों, और फिर इसका जो साइड है तो मान लो ये हो गया b, मान लो ये हो गया b, ठीक है ना। अब लेट से बच्चों छोड़ दो इसको, आई जस्ट वांट टू कैलकुलेट, है ना। मान लो ये एक साइड वॉल है ना, जिसका हाइट h है और जिसका विड्थ b है। इफ आई टेक ओनली वन साइड वॉल, ठीक है ना, जिसका कि हाइट h है और विड्थ b है, इसके ऊपर अगर मुझे नेट फोर्स निकालना है, इस वॉल के ऊपर, है ना, अगर मुझे नेट फोर्स निकालना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा पहले, बेसिकली प्रेशर जो है ना वो विथ रेस्पेक्ट टू डेप्थ वेरी कर रहा है कि नहीं। प्रेशर जो है वो, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू डेप्थ वेरी कर रहा है ना। अब ये जो पूरा कंटेनर है ना, यहाँ पे इट हैज इंसुलेटेड द होल लिक्विड इनसाइड इट फ्रॉम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो कंटेनर के ऊपर में प्रेशर होगा 0, यहाँ पे कितना होगा प्रेशर 0 कंटेनर के हाईएस्ट लेवल पर। क्यों? क्योंकि लिक्विड इज नाउ इनसाइड द कंटेनर, सो लिक्विड इज as the complete liquid is covered by the container, hence it is insulated from atmospheric pressure, it is isolated from atmospheric pressure। समझ में आ रहा है? तो इसलिए ना हाईएस्ट लेवल पे आएगा प्रेशर 0, लेकिन जैसे नीचे नीचे जाएंगे तो प्रेशर इंक्रीज करेगा, प्रेशर इंक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ, है ना बच्चों, समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. तो लेट्स से I'll take, है ना, I'll take at a depth y, I'll choose a rectangular strip, है ना, at a depth y I'll choose a rectangular strip of the wall, है ना, of thickness है ना, of thickness dy, ठीक है ना। बेसिकली क्या है, दिस इज हाउ वी आर प्रोसीडिंग। कंसीडर a rectangular strip of the side wall,
साइड वॉल है ना, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ऑफ साइड वॉल ऑफ thickness dy at a depth y below the surface of the liquid. At a depth y below the surface of the liquid. समझ में आया ना? ठीक है, तो मान लो कि एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है और साइड वॉल है ना, जिसका की थिकनेस दी है एट डेप्थ y बिलो द सरफेस ऑफ द लिक्विड है ना. ओके, सो तो इसका एरिया क्या होगा? सो एरिया ऑफ द स्ट्रिप, इसका एरिया कितना होगा? एरिया ऑफ द स्ट्रिप कितना होगा? एरिया ऑफ द स्ट्रिप इज इक्वल टू इज DA. DA कितना होगा? DA विल बी इक्वल टू B इंटू dy. तो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया कितना होगा? DA, दैट इज इक्वल टू B इंटू dy. समझ में आ रहा है ना बच्चों? डियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा है ना? Yes, हेलो, sir. ओके. तो लेट, Yes, sir. अच्छा वहां पे है ना, एट दैट लेवल है ना, व्हाट इज द प्रेशर? प्रेशर, लिक्विड प्रेशर एट दिस लेवल इज कितना होना चाहिए? वो लेवल कितना डेप्थ नीचे है? Y. हाँ, y नीचे है. लिक्विड का डेंसिटी मान लो रो है, लेट्स से रो इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड. तो उस लेवल में लिक्विड प्रेशर कितना होना चाहिए? लिक्विड प्रेशर यहाँ पे कितना होना चाहिए? Rho GY. Yes, liquid pressure at this depth is P is equal to rho GY होना चाहिए. अब इस प्रेशर के वजह से कुछ फोर्स आएगा, सो थ्रस्ट ऑफ लिक्विड है ना, फोर्स या फिर थ्रस्ट, थ्रस्ट या फिर ब्रैकेट में लिख सकते हैं फोर्स है ना. सो थ्रस्ट या फिर फोर्स है ना ऑफ लिक्विड, थ्रस्ट और फोर्स ऑफ लिक्विड है ना ऑन दिस स्ट्रिप, ऑन दिस स्ट्रिप. ये जो स्ट्रिप है रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, इसके ऊपर फोर्स कितना आना चाहिए? प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया, तो फोर्स कितना आना चाहिए? मान लो डीएफ है Pressure फोर्स, into प्रेशर इंटू एरिया, सो पी डी ए. मान लो फोर्स डीएफ है, पूरे वॉल के ऊपर फोर्स आएगा एफ, तो है ना बस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप के ऊपर एक छोटा सा फोर्स आएगा डीएफ, वो कितना होगा? पी डी ए. है कि नहीं? समझ आएगी नहीं समझ में? सो बच्चों समझ में आ रहा है ना? अब P कितना है? रो जी वाई, और DA कितना है? बी डी वाई. ठीक है ना? अब Y कहां से कहां तक वेरी करेगा? इंप्लाइज नेट फोर्स ऑन साइड वॉल कितना होगा? तो यहां से क्या मिला हमको? नेट फोर्स ऑन साइड वॉल कितना आएगा बच्चों? इसको इंटीग्रेट कर लेंगे ना बच्चों? Yes, sir. Yes, इंटीग्रेशन sir. ऑफ रो जी बी वाई डी वाई है ना. लिमिट कहां से कहां तक लेंगे? y कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? हाईएस्ट लेवल में y 0 है, और पूरा नीचे जाएंगे तो y का हाइट मतलब वैल्यू कितना आएगा? स्मॉल h है ना. सो लिमिट इज फ्रॉम 0 टू स्मॉल h. तो अभी आ जाएगा नेट फोर्स. समझ में आ गया? नेट फोर्स कितना आ रहा है? साइड वॉल के ऊपर, कंटेनर के साइड वॉल के ऊपर लिक्विड की वजह से नेट फोर्स कितना आ रहा है ना?
एफ इज इक्वल टू रो जी बी, है ना, वाई डी वाई इंटीग्रेशन दैट इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 0 टू स्मॉल h implies नेट फोर्स कितना आएगा, रो जी बी एच स्क्वायर बाय 2, रो जी बी एच स्क्वायर बाय 2। समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। अगर हाइट h है और ना विड्थ b है साइड वॉल का, है ना, तो उसके ऊपर, और लिक्विड का डेंसिटी रो है, तो उसके ऊपर, है ना, उस साइड वॉल के ऊपर लिक्विड के वजह से टोटल कितना फोर्स आएगा, रो जी बी एच स्क्वायर बाय 2। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो कुछ समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है Yes, बच्चों, है ना? sir. सो टुडेज क्लास इज ओवर नाउ। आज का क्लास खत्म है, ये लिख लिया। मैं नया चैप्टर है इसलिए मैं ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ, है ना, तब भी, है ना, काफी पढ़ लिया हम लोगों ने फ्लूइड का। ठीक है, होपफुली समझ में आ गया तुम लोगों को, है ना? देन आई हैव टू एंड द मीटिंग हियर।